हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या हाल है आप सभी लोगों के। तो दोस्तों एक नई अपडेट आई है। आप लोगों ने ये शायद न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी होगी। 9,662 पदों के लिए यहाँ पे फिर से अगस्त में नोटिफिकेशन आने वाला है एमपी पुलिस का। इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं कि इसमें 9,662 पदों में आरक्षक, सूबेदार, उप निरीक्षक की यहाँ पे पोस्ट आने वाली है। अब इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है दोस्तों कि मैं इसमें आपको जो है सूबेदार और एसआई के बीच में डिफरेंस बताने वाला हूँ कि सूबेदार का काम क्या होता है, एसआई का काम क्या होता है। इसमें जब आप सिलेक्टेड होंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का क्या रहेगा, सारी जानकारी मैं आपको दोनों के बीच में बताऊंगा। क्योंकि नए बच्चे हैं, उनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, सूबेदार के बारे में जानकारी नहीं है। ये कन्फ्यूजन हमेशा रहता है कि एसआई और सूबेदार में क्या अंतर है। तो वही अंतर मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो भर्ती है वो पहले पुलिस भर्ती बोर्ड यहाँ पे लेने वाला था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से जो है आपका पुलिस भर्ती बोर्ड जो है ये एग्ज़ाम कराने में असक्षम रहा और ईएसबी ही जो है आपका यहाँ पे पेपर कराने वाला है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, इसमें जो आपका जो पेपर होगा उसका सिलेबस आपका ओल्ड सिलेबस होगा। यानी जो पहले जो चलती आ रही है सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया, वही प्रोसेस आपकी यहाँ पे रिपीट होने वाली है। एसआई की अगर मैं बात करूँ तो उसमें प्रीलिम्स मेंस आपका जैसे पहले होता है वैसे होगा, उसके बाद आपका जो फिजिकल है वो होगा, वैसे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन इस बार होने वाला है। तो इसमें आपके माइंड को में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें किस प्रकार के सिलेबस से पढ़ना है। जो सिलेबस आपका चलता आ रहा है वही यथावत यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए डिफरेंस समझते हैं, सूबेदार क्या होता है और एसआई क्या होता है और इसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितनी मार्क्स का टारगेट आपको लेके चलना है, ये भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। देखिए एसआई जो होता है वो सूबेदार की पोजीशन के नीचे आता है। ये ऑफिसर रैंक की जॉब है, अधिकारी लेवल की जॉब है। तो इसमें जो सूबेदार होता है वो एसआई के ऊपर रहता है, ठीक, सीनियर टू एसआई इन एमपी पुलिस रिक्रूटमेंट। अब जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका काम क्या होता है, यहाँ पे एफआईआर वगैरह जो देखना है, किसी भी एक पर्टिकुलर थाने से जुड़ी हुई जो केस वगैरह हैं वो एसआई हैंडल करता है। जैसे कि आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, वहाँ पे जो थाना होता है, या आपकी जो तहसील हो गई, तहसील में जो थाना होता है वहाँ का जो चार्ज होता है, किसी एक पर्टिकुलर थाने का जो चार्ज होता है वो सब इंस्पेक्टर देखता है। उसमें जितने भी केस आते हैं उनका जो एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड करना होता है या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, जांच वगैरह करनी पड़ती है, वो सब काम जो है वो एसआई करता है, सब इंस्पेक्टर करता है। और जो सूबेदार होता है उसके अंडर में कई सारे थाने आते हैं। यानी एक थाना नहीं आता, उसके अंडर में दो तीन थाने, चार पांच थाने, किसी एक एरिया का वो चार्ज लेता है ना। तो उसका काम क्या होता है, सब इंस्पेक्टर जितने भी होते हैं एरिया के, वो सब जो है सूबेदार को रिपोर्ट करते हैं, उनको बताते हैं, ठीक है। इसमें मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक जो काम काज होता है वो ये सूबेदार देखते हैं। तो आपके माइंड में क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा कि सूबेदार और सब इंस्पेक्टर में क्या डिफरेंस है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे दोनों के लिए ही आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। किसी भी फील्ड में आपके पास डिग्री है वो यहाँ पे आप लोग एलिजिबल होंगे इसके लिए। अगर वर्क की टाइप की बात करूं तो सुपरविजन का जो काम है वो सूबेदार का काम है। सुपरविजन और एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का काम होता है। और वहीं जो एसआई है वो फील्ड वर्क वाला काम करता है और इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है। किसी भी केस के बारे में जो है जांच करना, वो उसके बारे में सबूत इकट्ठा करना, क्राइम सीन पे जाके एक एक चीज को डिटेल को नोट करना, ठीक है। क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम जो है वो सब एसआई करता है। और जो सूबेदार होता है वो उनसे रिकॉर्ड लेता है, उनसे डिटेल्स लेता है, और जो अपने जो ऊपर के जो पद में जो बैठे हुए हैं, डीएसपी लेवल तक जो पद है वहाँ पे वो रिपोर्ट करता है उन चीज़ों को। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपकी एमपी पुलिस में
जो पोजीशंस के हिसाब से कामकाज होता है। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्शन की बात करूँ तो एसआई में आपको पता है प्रीलिम्स है, मेंस है और फिजिकल है, और सेम वही अप्रोच जो है सूबेदार में भी है। प्रीलिम्स होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा इसमें। अब यहाँ पे पे स्केल क्या रहता है, आप लोगों का सैलरी कितनी मिल सकती है, कुछ इस प्रकार से देखिए। लेवल 9 का पे स्केल है यहाँ पे, और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से यहाँ पे आपका जो पे स्केल बनता है 36,200 से लेके 1,14,800 कुछ करके आपका पे स्केल यहाँ पे होता है। अप्रॉक्स इन हैंड सैलरी जो है एसआई की अगर मैं बात करूँ तो 45,900 से लेके 51,500 तक बनती है। ये डिपेंड करता है वहाँ के एरिया के हिसाब से, वहाँ पे क्या अलाउंस मिल रहा है, एचआरए क्या है, डीए क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी जो है यहाँ पे वेरी करती है। वहीं अगर मैं सूबेदार की बात करूँ तो आपको सूबेदार में जो ग्रॉस सैलरी जो है आपको इसके कंपैरिजन में 10% 15% सैलरी आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एमपी पुलिस एसआई और सूबेदार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए कैटेगरी के हिसाब से। देखिए, अगर आप टारगेट कर रहे हैं एसआई का टारगेट कर रहे हैं या सूबेदार का टारगेट कर रहे हैं या दोनों ही आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम आज की डेट में जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है उसके हिसाब से आपको एटलीस्ट जनरल कैटेगरी में 70 से 75% मार्क्स जो हैं आपको लाने पड़ेंगे। चाहे प्रीलियम्स हो चाहे आपका मेंस हो, वहाँ पे इतने मार्क्स आपको यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे कंपटीशन के हिसाब से। बाकी अदर कैटेगरीज की मैं बात करूँ तो कम से कम 60% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए, प्रीलियम्स हो चाहे मेंस हो। एटलीस्ट 60% आपको ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो एटलीस्ट आपको इतने मार्क्स आपको चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में 70 से 75% तक मार्क्स चाहिए, ठीक है, और अदर कैटेगरी में 60% मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए। इतने का टारगेट आपको यहाँ पे लेके चलना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारे द्वारा वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। कोई भी अगर डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।